बीएससी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट्स, चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से रहो, शेखावाटी, राजस्थान, एमडीएस, कोटा, एमडीयू या अदर कोई भी यूनिवर्सिटी से रहो, आपके एक जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है जिसको आप कंप्यूटर बोला जाता है, जो कंप्यूटर का क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होता है, उसका आपको एक पेपर है वो जो बीएससी फर्स्ट ईयर में सोल्व करना होता है। तो उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कैसा पेपर आता है। बस यही क्वेश्चन आएंगे। और क्वालिफाइंग का मीनिंग क्या होता है? देखो, क्वालिफाइंग का मीनिंग होता है कि इस पेपर के आपके नंबर नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ आपको इसको पास आउट करना होता है। जिस तरह से देखो, आईएएस के एग्जाम में आपने सुना होगा कि मैथ का जो प्री में पेपर होता है उन्हें पास करना होता है, ठीक है। उसी तरह से हमें भी जो कंप्यूटर का पेपर है वो पास करना होता है, ठीक है। इस जो यदि 100 नंबर का पेपर रहता है, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी में, तो इसमें आपको मिनिमम 36 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, देखो कंप्यूटर पेपर में हमें आता क्या क्या है, मतलब पूछा क्या क्या जाता है एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है। इसमें देखो मैं बात करता हूँ, वन बाय वन क्वेश्चनों की बात कर लेता हूँ। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की जनरेशन, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो जनरेशन होती है, ठीक है। जनरेशन का मीनिंग जिस तरह से आप समझ गए होंगे, प्रथम पीढ़ी के, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ठीक है। ये जो कंप्यूटर है, मतलब किस तरह से कहाँ तक, फर्स्ट जनरेशन में कैसे चलते थे, अरे जो वैक्यूम ट्यूब वाले चलते थे, फिर बाद में क्या सिस्टम आईसी वाला आया, किस तरह से कैसे सिस्टम हुआ, उस सब के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। उन सब के बारे में कंप्यूटर की जनरेशन पूछ लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन के बारे में लिखिए, ठीक है। यदि किसी के पास पे देखो ऐसे नोट्स अवेलेबल नहीं है ना, तो ऐसा करना, यूट्यूब पे जाना, कोई भी वीडियो ऐसे सर्च कर लेना कि कंप्यूटर की पीडीओ के बारे में, कंप्यूटर की जनरेशन आपके बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, देखो कंप्यूटर के रिगार्डिंग मोस्टली कई स्टूडेंटों को है, सर हमारे को कंप्यूटर वगैरह नहीं चलाना था। एंड्रॉइड फोन है ना हाथ में, सब कुछ है, कोई दिक्कत की नहीं है, घबराने वाली जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ सिस्टम वन बाय वन सुनते जाना। देखो, नाम होता है रैम और रोम, ठीक है। आपके फोन में जो भी फोन है उसकी रैम और रोम, जिस तरह से 464 बोलते हो आप, 8128 बोलते हो, वो रैम रोम, इनके बारे में पता होना चाहिए। क्या फुल फॉर्म होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है, जो भी है इसके बारे में, तो इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसके एग्जांपल्स वगैरह आप लिख सकते हो, समझदार हो, ठीक है। थोड़ा सा देखो कंप्यूटर की बात कर लेता हूँ। तो कंप्यूटर में जिस तरह से देखो प्रोसेसर की बात कर लेता हूँ। कंप्यूटर की जो प्रोसेसर है, अभी देखो मार्केट में जिस तरह से पेंटियम प्रोसेसर चलता है, पेंटियम चलता है, i3 चलता है, i5 चलता है, i7 चलता है, i9 चलता है, ये प्रोसेसर चल रहे हैं ना, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, देखो इसके बारे में, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, और एक मैं नाम और लिखता हूँ पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट। इन तीनों में से क्वेश्चन श्योर है। बड़ा क्वेश्चन आएगा कि एमएस वर्ड पे टिप्पणी लिखो, एमएस एक्सेल पे टिप्पणी लिखो, या पावर पॉइंट पे टिप्पणी लिखो। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप और समझदार हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैं बात कर लेता हूँ, इसकी जनरेशन की बात हो गई, रैम रोम की बात हो गई, प्रोसेसर की बात हो गई। अब इसमें देखो ये लेटेस्ट पूछ लिया जाता है कि अभी वर्तमान में लेटेस्ट है कौन सा सुपर कंप्यूटर है, कि कौन सा क्या चल रहा है, कौन से देश ने क्या लॉन्च किया सुपर कंप्यूटर है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक देखो जो सबसे जो अभी करंट में जिस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो विंडो की रिगार्डिंग, विंडो, अरे आप बोलते हो ना कि जिस तरह से विंडो 8 है, विंडो 8.1 है, विंडो 7 है, ठीक है, विंडो 8.2 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है। तो विंडो 11 है उसमें क्या होता है, विंडो 10 में क्या होता है, वो सब बातें, ठीक है। थोड़ा सा देखो इसके बारे में पूछ लिया जाता है। अब जो डेटा नेट यूज करते हो ना, पहले कौन सा चलता था, 2G, फिर कौन सा आया 3G, फिर 4G, फिर 5G। अब मोस्टली आपके सबके हाथों में कौन सा फोन है, 4G फोन होगा, या जिसने लेटेस्ट लिया होगा उसके हाथों में 5G फोन होगा। तो 5G फोन की स्पीड कितनी होती है, इसके ब्रॉडबैंड लिमिट वगैरह, वो सब थोड़ी थोड़ी बातें आपको सबको ध्यान में। फोन जिसके हाथ में, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा क्या करना है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इनको देख लेना। यदि आपने RSCIT जो CCC कंप्यूटर कोर्स ऑन सर्टिफिकेट, इनका कुछ भी थोड़ा बहुत कर रखा है तो इस पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको 100 में से 37 नंबर लाने हैं। और हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि मान लीजिए आपके 40 पेज की कॉपी आती है, तो एक बात ये अच्छे से ध्यान में रखना, कॉलेज के एग्जाम में आप मिनिमम है, जिस तरह से इस पेपर में भी 22 पेज, 22 से 25 पेज भर के आना अच्छे से एग्जाम के, अच्छे से नंबर के लिए, ठीक है। देखो ये जो कोई खास इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है, मतलब आपके पास में फोन है ना, तो आप हर चीजों को आप कर पाओगे। जिस तरह से नाम आ गया, यूएसबी केबल क्या होती है, यूएसबी केबल क्या होती है, तो आप समझदार हो। डेटा ट्रांसफर क्या होता है, डेटा ट्रांसफर क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता है। 2G की स्पीड क्या होती है, 3G की स्पीड क्या होती है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको पता है, ठीक है। और भी जिस तरह से मोबाइल के फोनों के बारे में, कंप्यूटर के बारे में जो भी बातें आती है, उन सबको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। पेपर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको क्वालिफाई करना है, 100 में से 37 नंबर लाने हैं, ठीक है। एक स्पेशली बात देखो, बीएससी स्पेशली मैंने शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के ऑल ओवर पेपर एग्जाम से पहले डाल रखे हैं, ठीक है। तो आपको यदि बीएससी कर रहे हैं, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो उन वीडियो को देखिए, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।
थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और भी मैं कॉलेज के रिगार्डिंग, कोचिंग के रिगार्डिंग, आपको भी कंपटीशन की तैयारी करूँ उसके रिगार्डिंग में अपडेट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा।